और देखिए, ममता बनर्जी ने हादसे की जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की वो मांग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच होनी चाहिए, ये ममता बनर्जी ने डिमांड की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कह रही हैं ममता बनर्जी, सुनिए। But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. तो देखिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। वो ये कह रही हैं कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे। दूसरे नेता ने बयान दिया था, घटना में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। बारामती विमान हादसे की गहन जांच की जरूरत है और यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ये ममता बनर्जी ने डिमांड कर दी है। ये अपने आप में निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है, क्योंकि साजिश का एंगल लेकर आई हैं ममता बनर्जी और उन्होंने कहा है कि अजीत दादा पवार दरअसल बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे, ये वो कह रही हैं। इसलिए इस तरह से उनके प्लेन का यूं क्रैश हो जाना, अजीत पवार के निधन की खबर आना, अब इस मामले की गहन जांच की जरूरत है और घटना में साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता, यह कहा है ममता बनर्जी ने। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, ममता बनर्जी का यह बयान आने वाले वक्त में नई राजनीतिक बहस छेड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे सीधे वो कह रही हैं कि साजिश के एंगल को भी टटोला जाना चाहिए, साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस विमान क्रैश की जांच हो। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा बयान है ममता बनर्जी का और यहाँ भी जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उनमें इसी तरीके की खंत, इसी तरीके का तकलीफ और दुख है। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता रो रहे हैं। इनका भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच डीजीसीए करे कि आखिर इस विमान का हादसा कैसे हुआ, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई। मुंबई से इस विमान में कोई खामी नहीं थी और बारामती पहुंचते पहुंचते आखिर क्या हुआ। हमारे साथ देखिए कार्यकर्ता लगातार रो रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। ताई, आपको अजीत दादा ने टिकट दिया था, आप लगातार रो रही हैं। हाँ, दादा ने मुझे टिकट दिया था, प्रभाग क्रमांक 196 से मैंने चुना था। इतना मेरे को दिलचस्पी था कि दादा मेरे को नजदीक से पहचानते थे। दादा को गुलाबी रंग इतना पसंद था कि दादा आने का हम लोग को पता चलता था। दादा आ रहे, हम लोग सब गुलाबी रंग पहन के आते थे। दादा आने के बाद जैसे कि दादा हम लोग को सबको मिलते थे, लाडली बहनों का दादा था वो। आज पूरा महाराष्ट्र को दादा ने अलविदा कर दिया। जब मैं वर्ली विधानसभा में इलेक्शन लड़ रही थी, मेरे को सब लोग बोलते थे, लेकिन जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को दादा ने टिकट दिया था और दादा के दम से मैं एक चुनाव लड़ी। अभी ये कहा जा रहा है, ममता बनर्जी ने कहा है इस पूरे मामले की जांच हो, ये पक्की जांच होना चाहिए, क्योंकि
से विमान रवाना हो गया, वहां तक पहुंचने के बाद वहां पे ऐसा क्या हो गया, और हम जांच करने के लिए उसमें कोई बचा भी नहीं। मतलब ये सब क्या था। आज दादा की बारामती में 1 बजे सभा थी, दादा यहाँ से चले गए, और ऐसा क्या हो गया। इतना बड़ा चुनाव लड़ा, दादा को महायुति में टिकट नहीं मिला तो दादा ने बोला मेरे सारे कार्यकर्ताओं को जितनों को इच्छा है ना वो सब लड़ेंगे। जाहिर है समर्थकों में शोक की लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जबरदस्त शोक की लहर है। जेपी हमारे संवाददाता एनसीपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से लगातार बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है और ममता बनर्जी ने कहा है कि अजीत बीजेपी छोड़ने वाले थे। मुझे जानकारी मिली थी सुप्रीम कोर्ट की अब निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की मांग ममता बनर्जी कर रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि दूसरी एजेंसीज भी की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, घटना में साजिश से इनकार नहीं। तो एक तरफ पूरे मामले पर जांच को लेकर अभी तक खबरें आ रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि दूसरी एजेंसीज की जांच पर भरोसा नहीं है। साथ ही एक और बहुत बड़ी बात ममता बनर्जी कह रही हैं, उन्होंने यह कह दिया कि घटना में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो विमान हादसे की जांच को लेकर अभी तक खबर बहुत बड़ी है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने न सिर्फ जांच की बात की है बल्कि यह भी कह दिया है कि अजीत बीजेपी छोड़ने वाले थे। विमान हादसे पर ही ममता बनर्जी के एक और बयान को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है और फिलहाल उन्होंने यह भी कहा है कि जांच एजेंसीज की जांच पर भी, दूसरी जांच एजेंसीज की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग ममता बनर्जी कर रही हैं और साथ ही यह भी कह रही है कि नेता देश में सुरक्षित नहीं है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. विमान हादसे के बाद ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान और सवाल और साजिश से भी इनकार नहीं। साथ ही ये भी कह दिया कि देश में जनता और नेता कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस बीच एक खबर आपके सामने, डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अहमदाबाद से बारामती बार बार प्लेन क्रैश क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या देश में एविएशन की हालत खराब है, सवाल ये भी कि उड़ानों में लापरवाही या सिस्टम की कोई गड़बड़ी है, सवाल ये भी क्या पायलट्स की सुरक्षा में कमी की जा रही है, और सवाल ये भी क्या विमानों के रखरखाव के भी नियम खराब है, क्या पायलट पर ज्यादा उड़ानों का बोझ है। ये सवाल इस हादसे के बाद एक बार फिर से बड़े सवाल इसलिए क्योंकि लगातार हादसों को लेकर खबरें सामने आ रही हैं और इस बीच भारत के विमान असुरक्षित क्यों होते जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि लगातार TV9 भारतवर्ष पर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स के जरिए यह जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आज सुबह ऐसा क्या हुआ, और इस बीच जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, इस बीच आपको बता दें हमारे साथ लगातार एविएशन एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल बना हुआ है। इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा, फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं स्क्वाड्रन लीडर कृष्णन मित्रो, रिटायर्ड एविएशन एक्सपर्ट, भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। उससे पहले अक्षय, सवाल आपसे, क्योंकि लगातार प्लेन क्रैश की जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आज के इस प्लेन क्रैश के बाद जांच को लेकर बात जरूर कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई टेक्निकल फॉल्ट एक बड़ी वजह है आज के इस हादसे की, और क्या उड़ानों में लापरवाही या सिस्टम की गड़बड़ी भी इस तरीके के हादसों के बाद बड़े सवाल खड़े करती है?
सुरभि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक बहुत सैड डे है आज, और हमारे एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल के जो नेता हैं वो हमारे साथ नहीं रहे, प्लस जो सारा क्रू था 5 to 6 मेंबर्स का, वो भी इस इंसिडेंट में नहीं रहा, एंड कॉन्डोलेंसेस टू उनकी फैमिलीज को। अगर मैं इस पर्टिकुलर ईयर की बात करूँ, ये थोड़ा सा दुखद जो है हम बोलेंगे, क्योंकि एयर इंडिया 171 जैसा मेजर क्रैश, उसके बाद कपल ऑफ इंसिडेंट्स इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर हुए हैं इस साल, और उसके बाद जो इंडिगो फियास्को है और अब ये वाला क्रैश, ये काफी चीजें दर्शाता है। लेकिन अगर हम एक इंसिडेंट को इस तरह से सबसे कंबाइन ना करें और ये पर्टिकुलर इंसिडेंट की तरफ देखें, तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा निकल कर आती हैं। देखिए, ऐसा कभी भी इंसिडेंट होता है, स्पेशली अब तो ये पॉलिटिकल चीज हुई है, तो यहां पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, सैबोटाज वगैरह की चीजों को हम नकार नहीं सकते। लेकिन जो चीजें ऑब्जर्वेशन में है, सबसे पहले वो ये है कि जब हम लियर जेट की बात करते हैं, जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे, लियर जेट 45, ये बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है, एक बहुत फेमस बिजनेस जेट है, बहुत स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट है, अराउंड 7 से 8 पैसेंजर्स कैरी करता है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, सो अगर एक इंजन में प्रॉब्लम होती है तो भी ऐसा कोई इशू नहीं आता है, एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। प्लस इस एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए बहुत बड़ा रनवे भी नहीं चाहिए, तो बारामती का रनवे लंबा नहीं है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट वैसे भी 750 मीटर के करीब रनवे में आराम से लैंड कर जाता है, और अराउंड 1300-1400 मीटर में वो टेक ऑफ भी कर जाता है। तो इसमें लैंडिंग और टेक ऑफ में अक्षय, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा? 2 बार लैंडिंग की कोशिश, दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश में जिस तरीके से ये हादसा हो गया। जी, मैं सुरभि जी उसी पे आ रहा था। तो क्या हुआ कि जब ये फर्स्ट टाइम लैंड कर रहा था, तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो मेडे कॉल दी गई थी, क्योंकि मेडे कॉल इज द हाईएस्ट कॉल जो आप किसी भी इमरजेंसी में एयरक्राफ्ट में देते हैं। जब कोई इंसान पहली एक अप्रोच बनाता है लैंडिंग के लिए, कोई वेदर खराब है या वहां पर कोई विंड शेयर की वजह से एयरक्राफ्ट इधर उधर हो जाता है अपनी अप्रोच से, तो मेडे कॉल नहीं दी जाती, वो दोबारा अप्रोच करेगा, और अगर नहीं होगा तो वो डाइवर्ट अक्षय हमारे साथ बने रहे।